दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िस्ता दिनों पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच के जरिए कार्रवाई की गई और 3 लोगों को 11 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया। सोमनाथ वाघ सोए गांव का साकिन और पवन कदम, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। 11 मोटरसाइकिलों के साथ में पवारवाड़ी पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में नदीम अहमद नामी करीम नगर मालेगांव का साकिन फरार बताया जा रहा है। दोस्तों गुज़िस्ता दिनों कल्लू कुट्टी मैदान के सामने निहाल नगर से मुत्तसिल एक 3 मंजिला इमारत गिरने के डगार पर थी कि कुछ लोगों ने उसे तोड़कर दूसरे दिन उसको मलबे को वहां से हटा दिया। कई आजू अतराफ के मकानों को नुकसान हो सकता था, मगर फौरी मदद की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मगर अतराफ के घरों में 2 रोज तक ये दहशत रही कि यह मकान 3 मंजिला इमारत किसके मकान पर गिरेगी। इस हादसे के बाद कल इंजीनियरों ने अपील की है कि शहरियान जब इतने अखराजात घर बनाने पर करते हैं तो अपने कंस्ट्रक्शन के काम इंजीनियरिंग प्लानिंग से करें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के मसाइल ना आ सके। दोस्तों गुज़िस्ता दिनों अख्तराबाद के साकिन शाहिद अख्तर उर्फ अख्तर कालिया ने अपने ही भाई अनीस अहमद के पैर पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुआ। 10 साल पुराने केस के मामले को लेकर इन दोनों भाइयों में बहस हुई और अख्तर कालिया नामी नौजवान ने अपने भाई अनीस अहमद के पैर पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। उसके बाद वो 40 गांव फरार हो गया। मुकामी एलसीबी ने उसे पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के जरिए गिरफ्तार कर 40 गांव से गिरफ्तार करके अख्तर कालिया के कब्जे से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस जब्त करने के बाद उसे मुकामी कोर्ट में पेश किया गया, जहां 4 दिनों तक पुलिस तहवील में उसे दे दिया गया। सुजन टाकिस के इलाके में मैदान में एक नौजवान की लाश पाई गई थी। जब उसकी शनाख्त हुई तो मालूम हुआ कि ये मुतवफ़ी अमूल निकम नाम का ये नौजवान जो गौलीबाड़ा कैंप इलाके का रहने वाला है। जब इस बाबत तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि विशाल गौली नामी कैंप का एक साकिन जो अमूल निकम को सुजन टाकिस में 2 व्हीलर पर डबल सीट लेकर आया था, किसी बात से तकरार होने पर विशाल गौली ने अमूल निकम का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया और उसे छोड़कर फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने विशाल गौली कैंप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दोस्तों अक्सर हाईवे पर मोबाइल छीनने की वारदात सामने आती है। धुलिया हाईवे पर जूने सिविल हॉस्पिटल के करीब होटल रेसिडेंसी के पास में हीरामन गायकवाड़ नामी शख्स का 20,000 रुपए का मोबाइल 3 अफराद लेकर फरार हो गए। जब सीसीटीवी कैमरे के जरिए तफ्तीश की गई तब मालूम हुआ कि ये नौजवान मालेगांव के हैं। धुलिया पुलिस ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम किया और हाईवे पर 20,000 का मोबाइल छीन कर फरार होने वाले समीर खान सलीम खान जो जाफर नगर इलाके का साकिन बताया जा रहा है, वहीं सैयद दाऊद सैयद इब्राहिम साकिन आदम नगर को गिरफ्तार किया। इस मामले में सूरत का महफूज नामी एक नौजवान फरार बताया जा रहा है। यानी पुलिस ने इन तीनों पर मुकदमे का इंदराज किया है पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में। दोस्तों गौ रक्षकों की जानिब से और पुलिस की जानिब से रंगीन जानवरों के जबिया और पकड़ दखल का मामला उरूज पर है। ऐसे में मुकामी गौ रक्षकों ने पुलिस की मदद से यौला के लल्लू देशमित नामी नौजवान के यहां से 18 गाय नस्लों के जानवर जब्त किए और एक पिकअप जब्त की। कुल मालियत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। कुरैश बरादरी ने गुज़िस्ता दिनों मीटिंग लेकर यह ऐलान किया था कि जो कुरैशी रंगीन जानवरों का लेन देन या जबिया करेगा उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा और इस तरह का कारोबार काम करने वालों की खबर देने वालों को 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। कुरैश बरादरी यूं तो आईन हिंद का और कानून का पालन कर रही है, मगर कुरैश बरादरी के सदर ने एक चैनल पर कहा था कि नकली गौरक्षक भी आ जाते हैं, जानवर छीन लिए जाते हैं और देने वालों पर केस नहीं बनता, लेने वालों पर केस बनता है, मार ठोक की जाती है, जब्त किया जाता है। वहीं अब गौवंश कानून में सख्ती होने की वजह से दफात का इतलाक भी सख्त कर दिया गया। ऐसे में कुरैश बरादरी ने फैसला लिया कि कोई भी रंगीन जानवरों की खरीदो फरोख्त तो ना करे ताकि आने वाले दिनों में ये मामला हल हो सके। वहीं मुकामी गौरक्षक कमेटी ने पुलिस इंतजामिया को एक मकतूब देकर कहा कि बेशुमार नकली गौरक्षक जो नशे के लिए इस तरह की तोड़ीबाजी करते हैं, ऐसे
नकली गौरक्षकों पर कार्रवाई हो, इस तरह का मुतालबा मालेगांव के असली गौरक्षकों ने किया है। वहीं गौरक्षा समिति ने ये शिकायत भी दर्ज कराई है कि अभी तक 500 जानवर चोरी हो चुके हैं, लिहाजा गाय चोरी पर भी कदम लगना चाहिए। दोस्तों, इस साल जून पहली बारिश में अच्छी काफी बारिश होने की वजह से हिंदुस्तान भर में जखीरा आब, वहीं मालेगांव शहर में भी जखीरा आब इत्मीनान बख्श हुआ है। मालेगांव में 3 डैम से पानी आता है। गिरना डैम में पहली बारिश में 40% गिरना डैम भर चुका है। वहीं चंकापुर में पानी का जखीरा 55% पहुंचा है, जबकि हरनबाड़ी में पहली ही बारिश में 60% जखीरा हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में पानी की कोई तकलीफ नहीं आ सकती। फिर भी शहरियान को पानी से मुताल्लिक एहतियात करने की जरूरत। दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड, मोबाइल के जरिए फ्रॉड दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गुज़िस्ता दिनों पुलिस की जानिब से जो प्रेस नोट मौसूल हुई उसमें बताया गया कि नासिक जिला में हालिया गुज़िस्ता साल भर में 56 कार्रवाई की गई और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई, जबकि नासिक जिले में 55 करोड़ रुपए की ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत थी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, जिसमें 56 लोगों पर कार्रवाई की गई और 1.5 करोड़ रुपए रिकवर किया गया। मालेगांव शहर में भी बेशुमार अफराद ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं और खुदकशी करते हैं। शहरियान को चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल करने में एहतियात का मुजाहरा करें। लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतारे जा रहे, ये मामला काफी गर्मी का बाइस है। मुंबई की मसाजिद को लाउड स्पीकर से पाक करने का सिलसिला जारी है। कई मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारे गए। उन शहरों में अब डिजिटल अजान ऐप मुतारिफ कराया जा रहा है, यानी मस्जिद के बाहर बारकोड लगाया जा रहा है। ऐप डाउनलोड कीजिए जिसमें डिजिटल अजान होगी। वहीं मालेगांव शहर के करीब दाभाड़ी इलाके में भी दाभाड़ी के सरपंच ने सुन्नी नूरानी मस्जिद के इमाम को बुलाकर कहा कि लाउड स्पीकर उतार दीजिए और अजान नहीं दीजिए। इस ताल्लुक से मालेगांव में रजा अकेडमी, सुन्नी जमीयतुल उलमा, मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी, डॉक्टर इखलाक वगैरह ने वहां का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। बहरहाल कवानीन दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, ऐसे में ये सब्ज नुक्ता मजीद तंग होता नजर आ रहा है। दोस्तों, आज 30 जून यानी 4 मुहर्रम है। आने वाली 6 जुलाई को 10 मुहर्रम यौम आशूरा होगा। मालेगांव शहर में 9, 10 और 11 तारीख को मुख्तलिफ तरीके के एहतमाम होते हैं। ताजियादारी की जाती है, मजालिस का एहतमाम होता है, सबील नजर न्याज का मामला होता है। वहीं कई जलसे भी होते हैं। मौलाना सैयद साहब का जलसा मुहर्रम का अय्याम में काफ़ी तसीर पाता है, लोग बड़ी तादाद में उसमें शरीक होते हैं। गुज़िस्ता दिनों ताजिया कमेटी के जिम्मेदार जावेद अनवर ने भी एक मीटिंग लेकर ताजियादारी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वहीं पुलिस इंतजामिया ने भी मुहर्रम के अय्याम के पेश नज़र अमन कमेटी की मीटिंग लेकर इंतजामी उमूर को लेकर शहरियान से सलाह मशवरा किया। इस बार सफी कराना की कमी महसूस की जा रही है। वहीं ताजिया के रास्तों पर अभी तक कोई पेशवर्क नहीं हो सका। चंदनपुरी गेट से लेकर मासूम शाह तक रोड नहायत खराब है और मासूम शाह था भिकन शाह तक बनने वाला रोड भी काफी सुस्त रवि का शिकार है। न जाने वो मुहर्रम से कब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बहरहाल मुहर्रम के अय्याम में पेशवर्क को लेकर कारपोरेशन को शाह को चौबंद और मोहतात रहने की जरूरत है, मगर कारपोरेशन इंतजामिया इस बाबत मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अंडर ड्रेनेज का कहर पूरे मालेगांव शहर उससे जूझ रहा है। अंडर ड्रेनेज की वजह से सड़कें खोद दी गई है, पक्के इलाके भी कीचड़ आलूद सड़कों से भर गए हैं। ऐसे में शहरियान का जीना दूभर है। हर कोई अंडर ड्रेनेज को लेकर कोस रहा है। लीडरान बस एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, मगर इसके खातिर का हल के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 5 या 10 सालों में भी ये खोदी हुई रोड तामीर के मराइल से नहीं गुजरेगी, यानी अंडर ड्रेनेज के बाद भी काफी सालों तक मालेगांव शहरियान को परेशानी का सामना रहेगा। इस बाबत कोई मजबूत हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है कि किस तरह ठेकेदार से जल्द अज जल्द काम या सिस्टम वाइज काम कराया जाए, मगर इस तरीके का कोई भी मामला नहीं देखा जा रहा है। वहीं कारपोरेशन इंतजामिया भी मुकम्मल नाकामी का शिकार है। बारिश के अय्याम में पानी के वाटर आउटलेट को लेकर, गंदगी को लेकर, दीगर काम काज को लेकर भी कारपोरेशन इंतजामिया कहीं न कहीं से नाकामी का शिकार है, मगर लीडरान अपना ठेका, अपना परसेंटेज लेकर किनारे हैं। आखिर कौन है जो इन मामलों पर कदम लगाए?
दोस्तों, मालेगांव शहर में माह बेदारी का एहतमाम किया गया है। मालेगांव सुधार कमेटी के जरिए इनफरादी तौर पर लोग जो जहां है वहां से अपने तौर पर इस्लाह के काम कर रहे हैं। मालेगांव में बढ़ते खुदकशी के वाकयात, हादसात, मंशियात का इस्तेमाल, जुआ सट्टा, सूद की तबाहकारियां और समाजी बुराइयों को लेकर शहर के सरकर्दा अफराद की एक मीटिंग हुई और जो शख्स जहां से अपने तौर पर कोशिश करे इसके लिए काम किया जा रहा है। गुज़िश्ता जुमा को तमाम मसाजिद में खिताब जुमा में भी यही उन्वानात लिए गए थे। वहीं मालेगांव शहर के बेशतर मुबल्लिगीन भी इलाका वाइज तबलीग का काम कर रहे हैं। मालेगांव शहर की बेशतर स्कूलों से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी तस्वीर है। शहरियान से भी गुजारिश है कि इन तमाम मामलात को लेकर बेदार रहें और मालेगांव शहर को समाजी बुराई से पाक करें। दोस्तों, ईरान के हमले में इसराइल की जानिब से अब मुसद्दका रिपोर्ट आई है कि इसराइल में 660 अफराद ईरान के हमले में हलाक हुए हैं, जबकि 5500 5,500 अफराद जख्मी हुए हैं। 30,000 से जायद मकानात तहस नहस हो गए हैं। वहीं ईरान में मरने वालों की तादाद 205 बताई जा रही है, जिनमें बेशतर साइंसदा, कमांडर और फौजी शामिल हैं, जबकि इसराइल में मरने वालों में भी फौजी कमांडर्स की बड़ी तादाद पाई गई है। अमेरिका इसराइल का साथ देने की वजह से परेशानी और डर में भी मुब्तला है। अमेरिका अब धीरे धीरे इसराइल से किनारा कसी इख्तियार कर रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन जंग भी तूल पकड़ती जा रही है। रूस की जानिब से मुकम्मल हमला किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी दिफाई इक़दाम को लेकर कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यमन और इसराइल की जंग भी चालू है। हौसी कबीला रेड सी बहरे अहमर में सुर्ख समुंदर में इसराइल और यमन के दरमियान भी आबी जंग तूल पकड़ती जा रही है। गजा में इसराइल की बमबारी किसी भी हाल में रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुज़िश्ता कल 77 और आज 34 अफराद के हलाक होने की खबर है। गजा में 600 बच्चे भूख की वजह से उनकी शहादत हो गई। वहीं बेशतर अफराद अभी भी मखलूज जिंदगी गुजार रहे हैं। इमदाद के तौर पर जो ग़िज़ाएं आ रही है उनमें नशा और गोलियां भी पाई जा रही है। आने वाले दिनों में गजा में जंग बंदी हो और यरगमालियों को रिहा किया जाए, इसके लिए बेशतर ममालिक कोशिश कर रहे हैं, मगर इसराइल अपनी हरकतों से कहीं बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, ये जो अफगानिस्तान की सरहद से करीब माना जाता है, पाकिस्तान के इस इलाके में एक खुदकश हमला, एक फौजी काफिला गुजर रहा था जिस पर एक खुदकश हमला किया गया, जिसमें 13 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए। माना जा रहा है कि ये हमला तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किया जा सकता है। जहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क मेयर ओहदेदार की उम्मीदवारों के इलेक्शन में 65% वोट हासिल करके इन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। गुजरात के रहने वाले हिंद नजात मुसलमान जहरान ममदानी न्यूयॉर्क के आइंदा दिनों में मेयर हो सकते हैं। साकिब नाचन का इंतकाल, ये भी बड़ी खबर मानी जा रही है कि तिहाड़ जेल में दिल्ली के एक अस्पताल में दिमाग की नस फटने की वजह से साकिब नाचन का इंतकाल हो गया। साकिब नाचन को सन 2001 में दाइश से ताल्लुकात रखने की बिना पर गिरफ्तार किया गया था और 2017 में 16 साल के बाद उनकी रिहाई अमल में आई थी। 2023 में दोबारा उनको पूना में बम धमाके की प्लानिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करके नासिक की दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां दिमाग की रक्त फटने से उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, मगर उनकी मौत वाक़ई हो गई। गुज़िश्ता कल पड़गा में उनकी लाश लाई गई और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे और उनकी तदफीन हुई। पड़गा में तदफीन में आने वाले हर शख्स की तलाशी और कार की चेकिंग की जा रही है।